आदाब, सत श्री अकाल। आज बात करेंगे पानी के ऊपर। पानी जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और पानी से संबंधित आपने एक लाइन अवश्य सुनी होगी कि जल ही जीवन है। प्लीज नोट माय लाइन कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ये बात में कितनी दम है आप इसका आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि जब आप सोकर उठते हैं तो उठने के बाद से लेकर रात को सोते समय तक जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पानी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फॉर एन एग्जांपल, जब आप सो के उठते हैं तो आप फ्रेश होने जाते हो, देयर इज नीड्स वाटर, वहाँ पानी की आवश्यकता होती है। जब आप ब्रश करते हैं तो भी पानी की आवश्यकता होती है, और जब आप नहाते हैं तब भी आपको पानी की आवश्यकता होती है। और जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद भी पानी पीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? भाई पानी की ही ज़रूरत होती है। तो इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग टॉपिक्स कि फंडामेंटल्स ऑफ वाटर, अर्थात पानी का निर्माण कैसे हुआ, टाइप्स ऑफ वाटर, पानी के प्रकार कितने हैं, और पानी का दोहन किस प्रकार किया जा रहा है, पानी की निरंतर कमी किस प्रकार हो रही है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम जानेंगे कि पानी के बारे में सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, अर्थात क्या वो तथ्य हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, और पानी कितना रुचिकर साबित हो सकता है। तो बिल्कुल इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल्स की। जी, पानी, वाटर, जिसको इंग्लिश में पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। H2O अर्थात 2:1। इसका अगर मैं आपको सिंपल सा अर्थ बताऊं तो अर्थात आपको 100 ग्राम पानी बनाना है। क्या आप सपोज कीजिए कि आपको 100 ग्राम पानी बनाना है तो सिंपली आपको 60 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 40 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। जब 60 ग्राम हाइड्रोजन 40 ग्राम ऑक्सीजन को आप कंबाइंड मिक्स कर देंगे तब आपके सामने 100 ग्राम जल, मेरे सज्जनों, आपके सामने 100 ग्राम जल बनकर निर्मित हो जाएगा। और मैं आपको पानी के विषय में थोड़ा आगे ले जाने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बताना चाहूँगा कि पानी, इसको हम अगर हम इसको देखें तो इसको हम 2 क्लासिफिकेशन में बांट सकते हैं कि पानी, जो जल है वो जीवन देता भी है, वो जीवन लेता भी है। जल जीवन लेता है, इसके चांसेस देयर आर 1% चांसेस कि जल जीवन लेता है। वो कैसे लेता है जल जीवन? तो आपने देखा होगा अधिकतर समाचारों में या न्यूज़ों में या यूट्यूब पर ही आपने अधिकतर देखा होगा कि कहीं कहीं आपको खबर सुनने को आती हैं कि बाढ़ आ गई, बाढ़ से कितने लोग मर गए, सुनामी आ गई, उनसे कितने जहाज़ डूब गए, या नदी के या समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जलमग्न हो गए। तो देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि जल जीवन लेता है, बट 99% ट्रू फैक्ट है कि जल जीवन देता है। अर्थात 99% सत्य बात है कि जल जीवन देता है। मैंने आपको रिसेंटली भी एग्जांपल देके बताया, जब आप सो के उठते हो और उससे सोने तक आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पृथ्वी पर पानी आखिर आया कैसे। पृथ्वी पर पानी आखिर आया कैसे? देयर आर 2 थ्योरी। पृथ्वी पर पानी आने के संदर्भ में हमारे पास 2 थ्योरी मुख्यतः। सबसे पहली एक थ्योरी है कि जब ये पृथ्वी थी तो उस पर धूमकेतुओं की बरसात हुई, धूमकेतु और उल्कापिंडों की बरसात हुई, और निरंतर बरसात होने के कारण पृथ्वी पर सागर, महासागरों का निर्माण हुआ और वहाँ से पानी का उदय हुआ। इट्स अ फर्स्ट थ्योरी। और अगर हम दूसरी थ्योरी की बात करें तो दूसरी थ्योरी थी कि जो पानी था पृथ्वी पर हिम के रूप में प्रेजेंस था, और हिम कहाँ थी? खाइयों में और चट्टानों में। अर्थात जो बर्फ थी वह चट्टानों के रूप में और खाइयों के रूप में स्टोर थी, और जब ये हिम पिघली तो दैट्स क्रिएट सी एंड महासागर, अर्थात तब सागर और महासागरों का निर्माण हुआ। तो ये 2 थ्योरी हैं, इनसे पता लगता है कि हमारी पृथ्वी पर पानी कैसे आया। और तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं बेसिक से आपको ऊपर उठाऊंगा। क्या बिल्कुल 0 से ऊपर की ओर लेते हुए
सभी को ये बात पता है कि पृथ्वी पर 71% वाटर है और 29% लैंड है। वी ऑल आर नो इट। लेकिन इसके पीछे की आपको राज की बात पता है क्या? चलिए मैं बताता हूँ आपको। जो 71% पानी है, अगर हम उसकी बात करें तो देयर आर 97.5%। वॉट? क्या कि 97.5% जो पानी है वो समुद्र का है, खारा पानी है, अर्थात उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते अपनी डेली एक्टिविटीज़ में। और उसमें से 1.5% जो वाटर है वो आइस के फॉर्म में जमा हुआ है, अर्थात हिम के रूप में अभी तक वो पानी स्टोर्ड है, जमा हुआ है। और 1% ऑफ वाटर वी आर यूजिंग इन करेंट सिचुएशन, अर्थात 1% ही पानी को हम यूज़ में लाते हैं और जिसका हम डेली जीवन में प्रयोग करते हैं। अगर हम उस 1% पानी का भी अगर हम डिवाइडेशन करें तो उसको हम कुछ इस प्रकार से बांट सकते हैं। 1% में 60% पानी को हम खेतों में और उद्योगों में प्रयोग में लाते हैं। क्या? 60% पानी को हम खेतों की सिंचाई हो गई और बड़े बड़े कारखाने हो गए, 1% पानी हो गया, उसमें से हम 60% पानी खेतों के लिए और कारखानों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए यूज़ करते हैं और बचा 40% वाटर जिसको हम सुबह से लेकर शाम तक अपने डेली क्रियाक्रमों में उस पानी को हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये तो बात हो गई फंडामेंटल्स ऑफ वाटर कि पानी के यूजेस हम कैसे करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया, आखिर इसका पर्पस क्या है? आपको पानी से रूबरू कराना कि इम्पोर्टेंस क्या है वाटर की। आपने देखा होगा कि अधिकतर समय लोग पानी के प्रति जागरूक कम हैं। आप घर से बाहर निकल के देखिए, आप गांव में विजिट कीजिए। आप में से कई दर्शक मेरे गांव के भी होंगे, तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि जब भी आप सड़क से बाहर निकलें तो आपने देखा होगा अधिकतर कि लोग पाइप से घरों को साफ कर रहे हैं, अर्थात जहाँ काम हो रहा है लीटर में, जहाँ काम हो रहा है लीटर में वहाँ लोग हजारों लीटर पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, हजारों लीटर पानी का लोग प्रयोग कर रहे हैं। और वो प्रयोग नहीं है, आखिरकार वो दुष्प्रयोग है, क्योंकि वो पानी वेस्ट हो रहा है। और आप थोड़ा बाहर जाइए तो लोग पाइप से, समर की पाइप से समरों को नहला रहे हैं, समरों से भैंसों को नहला रहे हैं। जहाँ वो काम हो जाता 20 लीटर में, वो काम हो रहा है 500 लीटर में और 100 लीटर में। इतना ज़्यादा पानी दूषित होता जा रहा है। और वहीं सबसे बड़ा सोर्स है कि अधिकतर लोग नदियों के पानी को पीते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। और सबसे पवित्रतम नदी जो अपनी मानी जाती है वह गंगा, वो बड़े बड़े कारखाने, कचरा और प्रदूषण के कारण जो नदी जल प्रदूषण का शिकार होती जा रही हैं और वो पानी अब पीने लायक भी नहीं हुआ है। इनका मेजर कारण यही है कि नदियों का जो नालों का गंदा पानी है वो नदियों में प्रवाहित कर देना, फैक्ट्री का गंदा पानी प्रवाहित कर देना। लोग धर्म के नाम पर गंदा पानी, नॉट गंदा पानी, कचरा गंगा मैया में फेंक देते हैं। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट गुड। ये आगे चलकर बहुत ही दुखदाई होगा हमारे लिए और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट होंगे आने वाले समय में। तो मैं आप सभी को रूबरू कराना चाहता हूँ कि आपको जब कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो पानी का दुष्प्रयोग करे, जो पानी को अनावश्यक रूप से फैलाए, जहाँ ज़रूरत है 2 लीटर की वहाँ 8 लीटर खर्च करे, तो उससे बोलिए कि भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो पानी है वो केवल आपका ही नहीं है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, ये पानी हमारा भी है। आप कृपया इसको अनावश्यक रूप से ना फैलाएं। अगर मैं बात करूं पानी के कुछ डेटा की, तो मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा पानी के कुछ डेटा से जिनके बारे में जानकर शायद आपको असंभव होगा। अफ्रीका, आप सभी ने अफ्रीका देश का नाम सुना है। अफ्रीका के अधिकतर लोग पानी के लिए लगभग 5 से लेकर 30 किलोमीटर, क्या 5 से लेकर 30 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं। किसके लिए? केवल और केवल पानी के लिए। और ये कोई ऐसी नहीं है कि मैंने आपको कोई अटपटी बात बोल दी। अपने भारत की भी बात करूं, अधिकतर इलाके ऐसे हैं जो पानी के लिए जूझ रहे हैं। अगर पानी पे कुछ नियंत्रण नहीं पाया गया तो भारत के और भी क्षेत्र हैं जो पानी से
इसी तरह ग्रस्त होंगे। मैं इसी संदर्भ में आपके लिए बुंदेलखंड की बात कर देता हूँ। तो बुंदेलखंड में भी जो महिलाएं हैं वह पानी के लिए काफ़ी दूर तक जाती हैं और पानी एकत्रित करने के लिए उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना केवल अफ्रीका, ना केवल भारत, अगर मैं बात करूं जो विकसित देश है, अगर मैं बात करूं चाइना की, तो हमसे काफ़ी ज़्यादा विकसित है, लेकिन 60% ऑफ पीपल ऑफ चाइना आर स्ट्रगलिंग वाटर, अर्थात जो 60% लोग हैं चाइना के वो भी दूषित पानी पी रहे हैं। दूषित पानी अर्थात पॉल्यूटेड वाटर वो पी रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी जल की कमी है। तो आप पानी की कमी को समझिए कि कितना बड़ा ये रीज़न पहुँच चुका है। अगर अभी आप बचा लोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो पानी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और खैर ये अटल सत्य है कि एक दिन हम सभी को पानी की कमी से जूझना हम पड़ेगा। इसीलिए प्लीज़ सेव द वाटर एंड सेव द अर्थ, अर्थात जल को बचाइए और अपने आने वाले भविष्य को बचाइए। इसी के चलते पानी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और डेटा देना चाहूँगा कि देखिए, एक मैं डेटा मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि लगभग 200 बच्चे 200 बच्चे हर घंटे दूषित पानी पीने के कारण मर जाते हैं। 200 बच्चे हर घंटे दूषित पानी पीने के कारण मर जाते हैं। और ये आंकड़ा केवल 200 बच्चों का ही नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको और रूबरू कराना चाहूँगा हकीकत से। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब 2,56,23,00,000 लोग पानी की समस्या से जूझ रहे होंगे। 2 अरब अगर मैं हिंदी में काउंटेड करूं, अर्थात 223,23,00,000 लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं एट अ प्रेजेंट टाइम। तो आप पता लगा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पानी की जो ये कमी है वह कितनी बड़ी साबित हो सकती है आने वाले समय के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप जिस जगह भी हैं पानी का सदुपयोग कर रहे होंगे, पानी को बचा रहे होंगे। इसी तरह पानी को बचाते रहिए, अपने पड़ोसियों को समझाइए। अगर वह पानी का वेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी समझाइए और आप भी पानी को बचाइए। एक फन फैक्ट और देना चाहूँगा आपको इसके बारे में। अगर आपने पानी देखा होगा, अगर हम पानी को जमा दें तो पानी लगभग 9% तक फैल जाता है। अर्थात जब हम पानी की बर्फ़ जमाते हैं तो वह पानी 9% तक उसके क्षेत्रफल में अर्थात उसके वॉल्यूम में परिवर्तन आ जाता है। दैट्स द ओनली रीज़न, केवल यही कारण है कि जब हम बर्फ़ को पानी के ऊपर फेंकते हैं तो बर्फ़ तैरने लगती है पानी के ऊपर। और नंबर दूसरा फैक्ट ये है कि सबसे अधिक दिनों तक बिना पानी के जीवित रहने वाला जानवर है जिराफ। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।